अस्सलाम वालेकुम। कीपा को थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं तफसील में इस वीडियो में। ये एक ऐसी प्रोडक्ट मैंने ओपन कर रखा है रैंडम, मेरे ख्याल से ये शायद प्राइवेट लेवल है कोई प्रोडक्ट, आई डोंट नो। खैर मैंने वो तफसील में मैं अभी गया नहीं हूँ। तो हमें तो कीपा देखना है इस वक्त। तो कीपा के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कीपा की अपनी इंटरफेस वगैरह भी थोड़ी सी 19-20 छोटी छोटी तब्दीलियाँ आई हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। तो ये जो राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं, ये मेन ग्राफ को जो है वो थोड़ा सा अपडेट करते हैं। जो आपको डेटा जो नज़र आ रहा है वो सारा ये राइट साइड के जो ऑप्शंस हैं, इसकी वजह से इसमें तब्दीलियां करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो उमूमन चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ वो ये नीचे एक जो राइट साइड पे आपको माउस नज़र आ रहा होगा मेरा, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 मंथ्स का डेटा हमें दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, ग्राफ। और इसको चाहें तो ईयर कर दें, इसको चाहें तो ऑल कर दें। ऑल का मतलब फिर ये होता है कि ये पूरा जब से कीपा या तो इसे ट्रैक कर रहा है या फिर जब से ये लिस्टिंग तैयार हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, तब से इसका डेटा कीपा के पास मौजूद होगा। जैसे ये 1028 डेज बता रहा है, जिसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन आसपास कोई 3 साल से ज़्यादा इसको हो गए हैं। तो खैर 1 साल का डेटा बहुत है, क्योंकि होलसेल में जब हम देखते हैं तो नॉर्मली 1 साल का, 3 महीने का, इसी तरह डेटा हम देख रहे होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो 3 मंथ्स है, लेकिन इस वक्त मैं इसको ऑल पे रख देता हूँ, क्योंकि हमें जो डेटा ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं, टेस्टिंग करनी है, चीज़ें देखनी, उसमें फिर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, जो न्यू ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये जो न्यू की जो ऑफर्स हैं, वो चीज़ें होती हैं इसमें। तो न्यू के अंदर जो है वो न्यू और यूज्ड, ये दो टाइप्स हैं जो कि आप ये बताती हैं कि आप नई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यूज्ड के अंदर फिर मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कहते हैं यूज बट लाइक न्यू, और फिर एक आता है यूज्ड एज इन यूज्ड, और एक और है इसमें ओपन बॉक्स। और भी एक दो चीजें होती हैं इसके अंदर। तो बहरहाल वो यूज्ड की फिर वो सब कैटेगरीज हैं। हम फिलहाल चूंकि हम नॉर्मली होलसेल में हमेशा न्यू कंडीशन के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लोग यूज भी सेल करते हैं, उससे भी बड़ा पैसा बनाते हैं। यूज प्रोडक्ट्स आपको सोर्सिंग जो है उसकी ईबे वगैरह से हो जाया करती है, और भी सप्लायर्स मिल जाते हैं, लेकिन खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर आपको चाहिए यूज की ऑफर्स यहाँ से हटानी है तो आप हटा दें। अगर लगाए रखेंगे तो ये देखें ब्लैक लाइंस आपको यहाँ पे आ जाती हैं, जिसमें ओके कह भी रहा है ड्रॉप टूल टिप में कि 39.99 में यूज की ऑफर लगी थी, और नीचे डेट भी उसमें आ रही है, सैटरडे September 7 को 9:53 में। तो ये यूज्ड की ऑफर्स इसकी दिखा रहा है। अब यूज में हो सकता है कि अमेजोन वेयर हाउस डील्स भी हों, लेकिन हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हम इसको यहाँ वेयर हाउस डील्स का एक चेक आ रहा है, जिसे इनेबल करेंगे। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो देखेंगे एक्स एक्स मार्क्स आ जाते हैं लगे हुए, जिसका मतलब ये हो गया कि ये वेयर हाउस डील्स थी। वेयर हाउस डील्स क्या होती हैं? अमेजोन जिन प्रोडक्ट्स को रिटर्न लेता है और वो सेलेबल कंडीशन में होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कस्टमर रिटर्न इस वजह से कर देता है, कहता है जी मुझे आइटम तो सही मिली है, लेकिन बॉक्स जो है वो डैमेज था या फटा हुआ था या व्हाट्सएवर कोई मसला था। जब अमेजोन उसको रिटर्न लेता है, देखता है कि अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट सेलेबल है, तो अमेजोन उसे वेयर हाउस डील्स के तौर पे खुद लगा के सेल करना शुरू कर देता है, ताकि वो स्टॉक जो है वो बिक जाए, और अमेजोन ने जो सेलर को रीइंबर्स किया है तो अमेजोन को भी उसका पैसा आ जाए। बहरहाल ये एक तरीका वेयर हाउस डील्स का है। तो वेयर हाउस डील्स हमें चेक करने से क्या फ़ायदा होता है? हमें ये भी फ़ायदा होता है कि डैमेजेस जो हैं वो अमेज़न क्या उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में डैमेजेस ज़्यादा कर रहा है? यानी कि जो लॉजिस्टिक्स है, अमेज़न अगर शिपिंग कर रहा है, एफबीए कर रहा है, तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है, अगर जितनी ज़्यादा वेयर हाउस डील्स लगी हुई हैं, इसका मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिटर्न भी आ रही हैं, ठीक है? यूज्ड में भी ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें रिटर्न्स के या वेयर हाउस डील्स या यूज की ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, और यूज्ड ऑफर्स स्पेशली अमेजोन की लगी हुई हैं वेयर हाउस डील्स के तौर पे, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में रिटर्न रेट काफ़ी हाई है। अगर बहुत ज़्यादा है तो एक आध दो चार छः से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में हमने रखना है। अच्छा, सेल्स रैंक हमें यहाँ सब रैंक्स भी दिखाता ही है। जैसे आप देखेंगे ये एक और ग्राफ मैंने इसने ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो सब रैंक्स जो है वो ये सब रैंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये उसका सब रैंक आ गया। यानी कि अब देखें, आप थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे जब, तो ऑफिस प्रोडक्ट्स में दिखा रहा है 1391,
इसी तरह ड्राइंग पेन्स में ये 28 और जेल इंक पेन्स में 52। अच्छा, यही चीज यहाँ नीचे भी कीपा हमें दिखाता है, ठीक है, ये रहा। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि ये टॉप 1% में है मेन कैटेगरी में। इसी तरह उसकी जो दो सब कैटेगरीज हैं उसमें भी टॉप 1% पर है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना, इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप इसकी, अभी तो खैर ये तो प्राइवेट लेबल लग रही है, लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट्स को आप देखते हैं जिसमें और भी सेलर सेल कर रहे हैं, तो रिवर्स सोर्सिंग करते वक्त तो आपके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर आप इनको, इनके ब्रांड निकालें और ब्रांड से कांटेक्ट बना के स्टैब्लिश अकाउंट स्टैब्लिश करके अगर आप इसको सोर्स कर पाते हैं तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और इनका वॉल्यूम अच्छा होगा। से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो शायद कम हो, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा इसका, ठीक है। तो ये सब रैंक्स कीपा हमें दिखाता है, ये पहले नहीं थी, ये चेंजेस इन्होंने बाद में किए, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि सब रैंक्स कैसे हैं, यानी कि सब कैटेगरी के वैसे इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करते, तो खैर, लेकिन इसे देखने से आइडिया बड़े मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपके सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल हमने उसे बंद कर दिया दोबारा से। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस भी क्या कोई तब्दील कर रहा है? यानी जब आप एक नई लिस्टिंग स्टैब्लिश करते हैं या ऑफर ऐड करते हैं तो उसमें लिस्ट प्राइस भी आप लगाते हैं। आप कहते हैं मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस ये है, लेकिन अभी करंट प्राइस मेरी कुछ और है। तो लिस्ट प्राइस हो सकता है आप लगाएं फॉर एग्जांपल $50, और करंट प्राइस में या सेल्स प्राइस आप लगा दें $40। तो अमेजोन जो है उसे लिस्ट प्राइस के तौर पे एज्यूम कर लेता है। नॉर्मली ये हमारे लिए इतना मैटर होलसेल में नहीं करता। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। अब देखिए ब्लू कलर, जिस कलर की जो इसके जो बटन्स आ रहे हैं ना, उसी कलर की यहाँ पे लाइंस आपको नजर आएंगी, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। जैसे ये सेल्स रैंक जो है वो उसका ग्रीन डॉट आ रहा है, तो ये ग्रीन लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो सेल्स रैंक हट जाएगा, इसे ऑन करूंगा तो सेल्स रैंक वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिस्ट प्राइस का था, सबके अपने अपने कलर के डॉट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो अच्छा, हम बात कर रहे हैं न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम की। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉट जो है वो आता है जाता है, अगर मैं इसको इनेबल या डिसेबल करता हूँ तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉट जहाँ पे बता रहा है वो $30 में न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम की एक ऑफर लगी थी, और ये लगी, डेट मुझे ये इसके पीछे जा रही है एक्चुअली काफी ज्यादा, तो वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, खैर। तो ये ऐसा लग रहा है जनवरी 2018 के आसपास में किसी वक्त ये ऑफर लगी थी, हो सकता है फॉर वट एवर रीजन इसने लगाई हो। अच्छा, हम जब ऐसी कोई प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जब जो होलसेल की प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें काफी सारी एफबीएम की अक्सर और बेशतर ऑफर्स आ रही होती है, तो यहाँ से ये चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है फिलहाल होलसेल की प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, लाइटनिंग डील्स को देख लेते हैं। लाइटनिंग डील्स देखें, अब ये आपको नजर आएगा, जैसे ये बड़ा सा डॉट नजर आ रहा है यहाँ पे, डार्क रेड कलर का, ठीक है। ये लाइटनिंग डील्स वो होती हैं जब कोई सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लाइटनिंग डील लगा देता है और कहता है जी मैं सस्ते में दे रहा हूँ, मुझसे ले लो। तो वो फिर अमेजोन, उसकी थोड़ी सी प्रमोशंस वगैरह एक्स्ट्रा होती हैं, लाइटनिंग डील्स उसकी चलना शुरू हो जाती हैं। लाइटनिंग डील्स का जो पेज है अमेजोन, उसके ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, वेयर हाउस डील को हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम, अब है एफबीए। ये चेक मैंने फिलहाल बंद कर दिया। मैं इसको बाय बॉक्स को फिलहाल बंद करता हूं ताकि थोड़ा सा समझने में हमें आसानी हो। अब देखिए नीचे एक टूल टिप आ रही है, लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर विद फुलफिलमेंट बाय एफबीए अमेजॉन प्राइम डिस्प्लेड एज ट्राइंगल्स। तो अब ये कहता है ये सारे ट्राइंगल्स देखें इसके अंदर आ रहे हैं, जितने न्यू थर्ड पार्टी एफबीए जो लोएस्ट प्राइस है ये वो आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इसने क्योंकि यहाँ पे हमें लिख के बता दिया है ना कि लोएस्ट न्यू प्राइस, तो जो लोएस्ट न्यू प्राइस थे, न्यू क्यों कहता है, ये न्यू का मतलब जो ऑफर टाइप थी न्यू, यानी कि यूज्ड नहीं, न्यू। तो न्यू की बात हो रही है इसलिए साथ न्यू लिखा जाता है यहाँ। अच्छा, थर्ड पार्टी एफबीए। तो अब थर्ड पार्टी एफबीए में जो लोएस्ट प्राइस थे वो सब यहाँ पे आपको हिस्ट्री पूरी इससे मेंटेन कर रखी है और ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, अगर मल्टीपल सेलर्स होंगे तो भी ये लोएस्ट प्राइस वाला उठा के यहाँ पर लेकर आएगा। तो अब जैसे यहाँ बड़ा है प्राइस, इसका मतलब जो लोएस्ट प्राइस उस वक्त था उस टाइम में वो ये था 34.99। इससे पहले के जमाने में 1798 था,
उसके बाद के ज़माने में इस वक्त 1784। तो इस तरीके से ये आपको न्यू लोएस्ट थर्ड प्राइस बता रहा है, जो आपको देखना चाहिए बिल्कुल होलसेल में। और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको ये फ़ायदा होता है, अब जैसे मैं देख रहा हूँ पूरे एक साल का ना, पिछले या 3 मंथ्स का देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब हो सकता है कोई बंदा देखता है, कहता है जी ये तो 35-36 डॉलर्स में भी बिका है, तो इसका मतलब अभी कम हुए हैं प्राइस, लेकिन आगे मैं बढ़ा लूंगा या बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको फिर से ईयर पे करके देखना है दोबारा से, और ये मेक श्योर करना है कि पीछे हिस्ट्री कैसी चल रही है। हिस्ट्री में देखें, 18 डॉलर्स ही आ रहा है प्राइस, ठीक है ना, ये हिस्ट्री इसकी यही कहती है मुझे। अच्छा, इसका एवरेज भी आप देख सकते हैं प्राइस का, वो भी हम निकाल लेते हैं, अभी यहाँ स्टैट्स के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको देख रहे हैं। मैं नॉर्मली 90 डेज का एवरेज भी देखता हूँ प्राइस में, और बीएसआर में भी, ठीक है ना। तो सेल्स रैंक इस वक्त जो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप डे पर आ जाएं, अब मैं कहूंगा जी इस वक्त राइट नाउ क्या सेल्स रैंक है, ये कहता है 423, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं 423 देख के फैसला नहीं करूंगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, इवन दो मुझे अभी तो नजर आ चुका है कि ये अच्छी चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थ्री थ्री मंथ्स का डेटा देख रहा होता हूँ, मैं 90 डेज का एवरेज हमेशा देखता हूँ, प्राइस में भी और बीएसआर में भी। और वो कहाँ से देखेंगे? वो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में से देखेंगे। इसको मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि हम देख रहे थे न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई, ये लोएस्ट प्राइस आपने देख लिया। अब हम ओपन कर लेते हैं बाय बॉक्स को, इसको बंद कर देते हैं। तो जी ये बाय बॉक्स आ गया। अब ये पिंक कलर की एक जो है लाइन आ गई। अब देखें इसकी टूल टिप क्या कहती है, आपसे कहता है प्राइस ऑफ द न्यू बाय बॉक्स ऑफर, शिपिंग इंक्लूडेड, डिस्प्लेड एज डायमंड्स। अच्छा, डायमंड्स ये लिखा हुआ है, लेकिन अब डायमंड्स वो करता नहीं है। द बाय बॉक्स इज द बॉक्स ऑन द प्रोडक्ट। अच्छा खैर, ये तो हमें पता है। द टॉप बार इंडिकेट्स हु, Amazon, FBA और FBM हेल्ड द बाय बॉक्स, ठीक है ना। तो ये टॉप बार हमें बताएगी कि जी किसके पास इस वक्त जो है वो बाय बॉक्स था। तो आप अब आ जाते हैं इसमें, ये बता रहा है, देखें आपको पिंक बॉक्स भी नजर आ रहा है, जो माउस का जो कर्सर है उसके राइट साइड पे। तो बाय बॉक्स कहता है $21.99 बाय थर्ड पार्टी एफबीए। अब मैंने अगर उस पर क्लिक कर दिया तो ये छोटा सा ड्रॉप डाउन और खुल जाता है, इसके अंदर एक और ग्राफ है, इसको भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। और इसमें ये सेलर की डिटेल भी दे रहा है, सेलर का नाम दे रहा है, सेलर की रेटिंग बता रहा है, रिव्यूज उसके बता रहा है, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, ठीक है। डेट वगैरह सब कुछ टाइम स्टैम्प पूरा आ रहा है इसके अंदर। और ये इसकी भी अपनी हिस्ट्री छोटी सी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो बाय बॉक्स को इस तरह से हम देखते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि देखिए अब प्राइस जब बढ़ रहे थे तब एक्सक्यूज मी, जब प्राइस बढ़ रहे थे तब बाय बॉक्स था या नहीं था, ठीक है। अब आप देखें यहाँ 35.99 पे आके बाय बॉक्स टूट गया, बाय बॉक्स चला गया इसके पास से, यानी कि लिस्टिंग जो है वो सप्रेस हो गई, बाय बॉक्स सप्रेस हो गया। फिर बाय बॉक्स मिला, लेकिन फिर जो है वो बाद में सप्रेस हुआ है, फिर बाय बॉक्स मिला और इसने प्राइस नीचे गिराना शुरू किया, तो बाय बॉक्स कंटिन्यूसली इसके साथ था। इसलिए कहते हैं कि प्राइसेस एकदम से बहुत ज्यादा शूट अप भी नहीं होने चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब देखते हैं कि प्राइस इसके 35.99 थे, वो बाय बॉक्स उसको मिला भी है उस पे, लेकिन उसके बाद बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गया। फिर बाय बॉक्स मिला, फिर बाय बॉक्स सप्रेस हुआ। बहरहाल उस सेलर ने जो है वो प्राइस गिराना दोबारा से शुरू किया ताकि बाय बॉक्स उसका मेंटेन रहे, और अल्टीमेटली यहाँ पे वो प्राइस वापस ओरिजिनल लेवल पर आ गए, $18 के आसपास में, ठीक है। तो ये चीज है जो इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी में। तो बाय बॉक्स की हिस्ट्री आपको पूरी यहाँ नजर आ रही है। जब आप अगर इसको एक साल कर देंगे तो ये एक साल का पूरा आपको बाय बॉक्स, अगर आप इसको ऑल कर देंगे तो फिर तो पूरा ही शुरू से उसका डाटा आ जाएगा जब से लिस्टिंग बनी है। तो ये एक चीजें हैं। अच्छा, जो मैंने जिक्र किया था यूज्ड के अंदर मल्टीपल टाइप्स होती हैं, हम देखें यहाँ आ रहा है यूज लाइक न्यू, यूज वेरी गुड, यूज एक्सेप्टेबल, ईबे न्यू। ईबे तो खैर ये ईबे एक अलग वो अपना उसका डेटा दिखाना शुरू कर देगा, हमारा इस वक्त वो टॉपिक नहीं है। तो यूज लाइक न्यू में देखें, अब ये दो डॉट्स और आ रहे हैं कि यहाँ पे ऑफर्स थी लाइक न्यू की। तो अब ये बता रहे 1585 मेरे ख्याल से अमाउंट आ रहा है इसका, ठीक है। यूज वेरी गुड की कोई ऑफर मुझे अभी नजर नहीं आ रही, मैं इसको एक साल करके देख लेता हूँ। ये आ रही है यूज वेरी गुड, देखें ग्रीन कलर के अंदर डॉट दिखा रहे हैं। इसी तरह यूज गुड वो कोई भी नहीं है, यूज एक्सेप्टेबल इसमें है, ठीक है। ये सारी ऑफर्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आती हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं न्यू ऑफर काउंट पे। न्यू ऑफर काउंट मैंने ओपन कर दिया है। ये लाइट पर्पल कलर का एक बॉक्स है, देखें यहाँ पे ऑफर काउंट्स अब दो हुई थी। और ये चूंकि ये जो लाइन नीचे जा रही है ना, उसमें वो डेट भी दिखा रहा है, लेकिन ये किसी वजह से नीचे चला गया, इसलिए यहाँ पे डेट अब वाजे नहीं हो रही। तो बहरहाल वो आपको मैं रिफ्रेश करूंगा तब भी नजर आ जाएगा। तो ये ऑफर काउंट का पूरा डेटा मुझे दिखा रहा है, पूरे साल के अंदर एक ही ऑफर थी, यानी कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है, कोई और सेलर इसमें नहीं था। दो ऑफर काउंट हो सकता है अमेजोन वेयर हाउस डील की हो, या कोई और उसने अपने खुद ही सेलर ने एक आध दफा एक और ऑफर लगाई हो यूज में या एफपीएम में या व्हाट्सएवर। तो ये इसलिए न्यू ऑफर काउंट को यहाँ पे देखा जाता है। अच्छा, यूज्ड की बात कर लेते हैं। यूज्ड क्या चीज़ है? तो यूज्ड के अंदर कोई ऑफर आई है, यहाँ पे एक दिखा रहा है, एक इस वक्त में इस जमाने में यूज्ड ऑफर दो लगी थी, इसके बाद एक लगी थी, यहाँ पे दो लगी थी। ये यूज्ड की ऑफर्स आपको इसमें नजर आ जाती हैं। फिर वही बात है जो मैंने शुरू में बताया था कि यूज के हवाले से और वेयर हाउस डील्स के हवाले से, तो इस पर्पज से हम इसे यूज करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं रेटिंग पे। तो रेटिंग आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रही है 4.7 पे इसकी रेटिंग तकरीबन मेंटेन हुई भी है। फिर इस वक्त में इस जमाने में 4.8 पे गई थी, यानी कि कुछ ज्यादा पॉजिटिव इसको रेटिंग मिली होगी, इसलिए इसकी रेटिंग 4.8 पे चली गई होगी। फिर उसके बाद कोई एक आध दो वापस नेगेटिव रिव्यूज आए होंगे। रिव्यूज जो प्रोडक्ट के हैं, सेलर फीडबैक की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट रिव्यूज की बात हो रही है। तो इस वक्त तक ये 4.7 पे था, ठीक है। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, फिर ये 4.7 से मेंटेन कर रखा है। तो ये तकरीबन इसकी 4.7 पे मेंटेन हुई भी है रेटिंग, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिव्यू काउंट पे। तो रिव्यू काउंट भी आपको ये नजर आ रहा है, देखें कि एक जमाना था जहां से ये 839 या 40 इसके रिव्यू से ये बढ़े हैं, किस तरह बढ़े हैं। फिर इस तरह बेसिकली प्राइवेट लेवल वालों के मामलात में ज्यादा आसानी हो जाती है समझने में इनको, हमें कि रिव्यूज अगला कंपेटिटर अगर है तो वो कैसे ले रहा है, यानी कि कितना फास्ट जा रहा है। अगर एकदम से शूट अप हुआ हुआ है तो जाहिर सी बात है हम अज्यूम करते हैं कोई ब्लैक हैट टेक्निक अप्लाई हुई है। लेकिन ये इसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ एक साल में इसको 840 से लेके अभी 3400 के आसपास इसके रिव्यूज हैं। तो रिव्यू काउंट्स आप यहां से इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं चाहें तो। अच्छा, रेंज जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये तो हम कर चुके हैं। अच्छा, बात हो रही थी एवरेजेस की। तो एवरेजेस यहाँ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जब आप माउस रखेंगे तब आपको नजर आ जाएगा। और वो क्या है? सबसे पहले बता रहा है लोएस्ट न्यू, जो न्यू की जो ऑफर है, ऑफर टाइप है वो न्यू है। उसके लोएस्ट प्राइस थे $9.99। ठीक है, करंट प्राइस वो बता रहा है लास्ट 3 डेज अगो इसने जो उठाया है वो है $17.84। इसी तरह हाईएस्ट प्राइस जो जिस कभी जमाने में इसके लगे हैं वो है $35.99। अच्छा, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि लोएस्ट प्राइस जरूर देखें। तो अब आप देखेंगे कि लोएस्ट प्राइस इसके आप कहेंगे जी $99.9, यानी कि $10 का लोएस्ट प्राइस था। तो क्या अब तो हम सोर्स नहीं कर सकते? तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इसके साथ देखेंगे कि लोएस्ट वो प्राइस भी, वो डेट भी बता रहा है। वो कहता है अक्टूबर 16 2018 को ये लोएस्ट प्राइस पे गया था, यानी कि ये तो बात हो गई तकरीबन 2 साल पुरानी या पौने 2 साल पुरानी। तो अब के जमाने में लगता है कि ये इस लोएस्ट प्राइस पे नहीं जाएगा अगर हम होलसेल की बात करें, क्योंकि तो हम ये देख रहे हैं कि इस लेवल पे तो ये प्राइसिंग नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई। अगर लोएस्ट प्राइस ये कहता कि जी अगर फॉर एग्जांपल कहता अप्रैल की कोई डेट बताता हो, कहता 2020, तो मैं कहता अच्छा ये तो 2-3 महीने पुरानी बात है। इसका मतलब कि अभी भी चांस है कि कोई और सेलर आ जाए कंपटीशन में और वो इतना लोएस्ट चला भी जाए, ठीक है ना। तो फिर हम ये फिगर आउट करेंगे कि ये कौन सेलर था जो बेसिकली इस लो प्राइस पे बेच रहा था। अब 2 साल चूंकि पुरानी बात हो गई है तो फिर जरूरत नहीं है इस चक्कर में हमें जाने की। अच्छा, करंट प्राइस है 1784 और हाईएस्ट प्राइस है, अब हाईएस्ट में कहता है मई 9 को 2020 में ये 3599 में कहता। अब हो सकता है कि वो सेलर, चूंकि प्राइवेट लेवल है तो अक्सर ऐसा करते हैं लोग कि अगर वो आउट ऑफ स्टॉक जाने लगते हैं तो वो प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं अगर उनका नया स्टॉक नहीं पहुंचा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इसने प्राइस बढ़ा दी थी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड ऐसा ही होलसेल में भी होता है। अगर कोई एक सेलर देखता है कि बाकी सारे कंपटीटर जो है वो जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो वो अपने प्राइस बढ़ा देता है ताकि बाय बॉक्स भी उसे मिलेगा और
मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट प्राइस क्या किस वजह से लगा था। तो 90 डेज का नीचे एवरेज भी दिखा रहा है वो आपको $26.39, और 180 डेज का दिखा रहा है $23.47। लेकिन चूंकि हमने यहाँ ऊपर इसको रिव्यू कर लिया एक प्रोडक्ट को ना, कि ये पूरे साल भर में एक ही प्राइस के आसपास में बिकी है, तो अगर यहाँ एक बीच में थोड़े से स्पैन में ये गया था, और वो भी चूंकि अभी कोविड की सिचुएशन भी है, इसका स्टॉक भी ड्रॉप हुआ होगा, इस वजह से शायद इसने ऐसा किया होगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि ये प्राइस इस वक्त सही नहीं है, और हम $18 को ही मान के चलेंगे कि एवरेज प्राइस इसका चल रहा है वो $18 ही है। तो मैं यहाँ पे जो 26 और $23 वो 90 और 180 डेज की वो दिखा रहा है, इसको मैं फेवर में नहीं लाऊंगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। बेसिकली बताने का मकसद ये कि हमें चीजें हर जाविये से देखनी पड़ती हैं कि क्या वो बातें जो मैं कह रहा हूं वो इस प्रोडक्ट पे फिट होती हैं, इस सिचुएशन में फिट होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरह बराबर में आपको नजर आ रहा है यूज्ड प्रोडक्ट्स, यूज्ड ऑफर में, और उसके अंदर भी उसी तरह लोएस्ट करंट हाईएस्ट एवरेज सब कुछ आ रहा है। करंट में वो कह रहा है आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि करंट में यूज की कोई ऑफर नहीं है। इसी तरह थर्ड कॉलम है सेल्स रैंक, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं 90 डेज का सेल्स रैंक आपने देखना है। अब इसमें आपको 90 डेज का सेल्स रैंक नजर आ रहा है 1289, ठीक है, 1289। मैं इसको लेके चल रहा हूँ 423, तो ये अभी हुआ है क्योंकि इसने प्राइस बहुत नीचे गिराया है। अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका 90 डेज का, अब जैसे मैंने एवरेज प्राइस की बात की थी, इसी तरह बीएसआर की बात भी यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि इसने प्राइस बीच में बढ़ाए थे आउट ऑफ स्टॉक जाने की वजह से शायद। तो इस वजह से इसका बीएसआर भी ऊपर शूट अप कर गया होगा, ऐसा लगता है। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ प्राइस जब बढ़े तो ये बीएसआर भी इसका शूट अप हुआ है। बीएसआर इसका जो है वो 6 से 6.5 हजार तक पे चला गया है। यानी कि अगर ये मेंटेन कर रहा था 400 500 की बीएसआर हिस्ट्री को, तो यहाँ पे ऊपर जाके ये 5.5 6 हजार 7 हजार पे लग गया है जाके। तो इसका मतलब इसका बीएसआर का एवरेज भी इस वक्त ठीक नहीं है 90 डेज का। तो मैं फिर 423 को ही अज्यूम करूंगा कि ये ठीक है, क्योंकि मैं हिस्ट्री यहाँ देख रहा हूँ इसकी मेंटेन हुई भी है। बीएसआर की 300 400 500 बल्कि कम ही है, 500 से भी। तो मैं फिर 500 ही अज्यूम करूंगा, और इसी के बिहाफ पे मैं ये कैलकुलेशन करूंगा कि कितनी ये सेल्स कर रहा है और मेरे हिस्से में कितना वॉल्यूम आएगा। ये है स्टैटिस्टिक्स को देखने का। जो लास्ट एक दिखा रहा है ड्रॉप्स आपको 90 डेज एवरेज, वो बेसिकली आपको एक तो प्राइस दिखा रहा है, प्राइस ड्रॉप्स, और एक आपको दिखा रहा है बीएसआर ड्रॉप्स। ठीक है, तो 99 ड्रॉप्स पर एक महीने में इसके एवरेज में गिरे हैं। तो ये ओवरऑल इसके अंदर सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब